हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कब कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसमें बोला क्या गया है कि सपोज f इज़ अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट c बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f हमारा एक रियल फंक्शन है और c उसके डोमेन में कोई पॉइंट है, तो हम कहेंगे कि f c पर कंटिन्यूअस है कब? अगर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस c इज इक्वल टू एफ ऑफ c। अब ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ग्राफ्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, तब हमें ये समझ में आएगी। तो ये जो पहला ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, हमारा फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन है। इसमें जो वैल्यू हम डालते हैं ये वही वैल्यू हमें निकाल कर देता है, ठीक है। तो फंक्शन का ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें आप दो बातें नोटिस करेंगे। पहली बात क्या कि अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, हमें कहीं पर भी अपने पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, उठाना नहीं पड़ रहा है। हम इस ग्राफ को एक सिंगल स्ट्रोक में बना सकते हैं बिना पेन को अपनी स्क्रीन पर से या पेपर के प्लेन पर से उठाएं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करें, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो 0 के आसपास के किसी भी पॉइंट पर हमें ग्राफ अगर बनाना है तो हमें अपने पेन को पेपर के प्लेन से उठाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ग्राफ में हमें कोई ब्रेक दिखाई नहीं दे रहा, ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि अगर हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि बताओ लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस 0, वो कितनी होगी। तो यहाँ तो क्योंकि हम लिमिट्स निकालना तो सीख चुके हैं 11th क्लास में, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस 0। फंक्शन क्या है, हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसकी लिमिट हम कैसे निकालते हैं, हम जस्ट ये जो 0 है ये वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे तो वही इसकी लिमिट निकल कर आएगी। और ये लिमिट हम निकालते कैसे थे, हम निकालते थे LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते थे और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते थे, अगर आपको याद है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम इस 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये हमारा एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, अगर हम एक्स की वैल्यूज़ को 0 की तरफ ले जाते जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किस नंबर को अप्रोच कर रही है, वो है हमारे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे सपोज यहाँ पर -1 है, यहाँ -2 है, तो अगर हमने इस फंक्शन में -2 डाला है तो ये फंक्शन हमें क्या वैल्यू निकाल कर दे रहा है, -2 ही निकाल कर दे रहा है। -1 अगर हम इस फंक्शन में डाल रहे हैं तो ये हमें -1 ही निकाल कर दे रहा है। -0.5 अगर हम इसमें डाल रहे हैं तो ये हमें -0.5 ही निकाल कर दे रहा है। ऐसे ही -0.00001 हम इसमें डाल रहे हैं तो ये हमें -0.00001 ही निकाल कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यूज़ जैसे जैसे 0 की तरफ जा रही है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यूज़ भी 0 को ही अप्रोच कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस फंक्शन की अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इस फंक्शन की लिमिट हम निकाल रहे हैं जब x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, वो हमें कितनी दिखाई दे रही है, 0 ही दिखाई दे रही है। ऐसे ही अगर हम इसकी RHL निकालें यानी राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 0 को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। तो सपोज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, हम इस फंक्शन में 2 डाल रहे हैं तो हमें क्या निकाल कर दे रहा है, ये 2 ही निकाल कर दे रहा है। 1 डाल रहे हैं तो ये वैल्यू हमें 1 ही निकाल कर दे रहा है। 0.5 डाल रहे हैं तो ये वैल्यू हमें 0.5 ही निकाल कर दे रहा है। 0.000001 ऐसा कोई बहुत छोटा सा नंबर डाल रहे हैं, 0 के बहुत करीब है जो, तो वो हमें वही नंबर निकाल कर दे रहा है। तो जैसे जैसे राइट हैंड साइड से हम वैल्यूज़ को 0 की तरफ लेकर जा रहे हैं, वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0 को ही अप्रोच करती हुई हमें दिखाई दे रही है।
तो हम क्या कहेंगे, इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, वो भी कितनी दिखाई दे रही है, 0 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दो चीज़ें तो हमें यहाँ पर, एक चीज़ हमें यहाँ पर क्या दिखाई दी कि इस फंक्शन के केस में RHL और LHL दोनों इक्वल हैं, तो हम कहते हैं कि 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और वो किसके इक्वल है, जो भी हमारी LHL और जो भी हमारी RHL है उसी के इक्वल है। लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 इज इक्वल टू 0। एक बात और अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस फंक्शन में अगर हम 0 इनपुट दें, 0 डाल दें, तो ये हमें क्या निकाल कर दे रहा है, ये हमें 0 ही निकाल कर दे रहा है। यानी इस फंक्शन की वैल्यू एट 0 कितनी है, वो भी 0 ही है। तो अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा हमें क्या मिला, अल्टीमेटली हमें ये मिला कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0, ये किसके इक्वल है, ये इस फंक्शन की 0 पर वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या नोटिस की थी कि इसकी जो ग्राफ है, 0 के आसपास अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें इस ग्राफ में कोई ब्रेक दिखाई नहीं दे रहा है। हमें यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ बनाने के लिए कहीं पर भी अपने पेन को उठाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये दो बातें हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ग्राफ कैसा है, ग्राफ भी हमारा कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट एक और फंक्शन को ध्यान देते हैं हम। ये हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, इस फंक्शन का यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, ये हमारा एक्स है और ये हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज है। यहाँ पे भी अगर हमें बोलते हैं कि फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेज 0, तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमें पता है इसकी लिमिट हम कैसे निकालेंगे, ये 0 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 ही निकल कर आएगी। और RHL और LHL के टर्म्स में अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, हम LHL निकालना चाह रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम 0 को जैसे जैसे अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ किसको अप्रोच कर रही है। तो सपोज हमने यहाँ पर कोई वैल्यूज़ फंक्शन में डाली तो इसने हमें ये वैल्यू निकाल कर दी। वैल्यू को हम 0 की तरफ लेकर जा रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी कम होती जा रही है। जैसे जैसे हमारे x की वैल्यू और 0 की तरफ जा रही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0 की तरफ ही जा रही है। 0 से बिल्कुल जस्ट कोई बिल्कुल पास में कोई नेगेटिव नंबर हम यहाँ पर डालेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के और पास आ गई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0 को ही अप्रोच कर रही है। यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके इक्वल है, 0 के ही इक्वल है। ऐसे ही अगर हम इसकी RHL निकालें, राइट हैंड लिमिट, तो अब हम अप्रोच करते हैं इसको राइट हैंड साइड से, तो हमने कोई इसमें बड़ी सी वैल्यू डाली तो इसने हमें कुछ वैल्यू निकाल कर दी, ये एफ ऑफ एक्स निकाल कर दिया। वैल्यू को जैसे जैसे हम 0 की तरफ ले जाएंगे हमें क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0 की तरफ को ही जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से भी जब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 को ही अप्रोच कर रही है। यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये भी किसके इक्वल है, 0 के ही इक्वल है। तो इस केस में भी हमें क्या दिखाई दिया, LHL और RHL इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 इज इक्वल टू 0, जो भी RHL है और जो भी LHL है उसी के इक्वल इसकी लिमिट है। और दूसरी बात, जैसे हमने पिछले केस में देखा था वो हम यहाँ भी अगर नोटिस करें, इस फंक्शन में अगर हम 0 इनपुट डाल दें तो ये हमें क्या वैल्यू निकाल कर देगा, 0 का स्क्वायर यानी 0 ही निकाल कर देगा। तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0, ये किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 0 के। ठीक है, और सिर्फ 0 की ही बात नहीं है, इस फंक्शन में अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें c, ये हमने डोमेन में कोई पॉइंट ले लिया c, तो हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे हम c को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगा,
पहले तो वो बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली जाएगी और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचेगी, वो एफ ऑफ सी को अप्रोच करेगी। ऐसे इसको अगर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, पहले तो वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हम सी को अप्रोच कर रहे हैं वैल्यू कम होते होते फाइनली अल्टीमेटली किसको अप्रोच कर रही है, एफ ऑफ सी को ही अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेज एनी नंबर सी इन इट्स डोमेन, वो किसके इक्वल है। और एफ ऑफ सी अगर हम सी डाल दें इसमें, एफ ऑफ सी अगर हम निकालें वो किसके इक्वल आएगा, सी के स्क्वायर के इक्वल आएगा, वो इसी वैल्यू के इक्वल आएगा जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एफ ऑफ सी किसके इक्वल है, वो सी स्क्वायर के इक्वल है और लिमिट इसकी किसके इक्वल आएगी, वो भी इसी के इक्वल आएगी। तो हम ये सिर्फ ज़ीरो के लिए ट्रू नहीं है, ये इस फंक्शन के केस में हर रियल नंबर c के लिए ट्रू है कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस c इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट c। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या देखी कि c के आसपास या ज़ीरो के आसपास, अगर हम ज़ीरो की बात करें, ज़ीरो के आसपास अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने पेन को पेपर के प्लेन से उठाना नहीं पड़ता, लिफ्ट नहीं करना पड़ता, हम एक सिंगल स्ट्रोक में ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ हमें इसका कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये दो बातें हमने यहाँ पर भी ध्यान दिया इन पर। एक और फंक्शन देखते हैं। अब ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ अगर आप ग्राफ को इसके ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब x 0 है तो ये हमें वैल्यू क्या निकाल कर दे रहा है, 1 निकाल कर दे रहा है। x जब 0 है तो ये वैल्यू 1 निकाल कर दे रहा है। x जब 0 से कम कोई नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर हम इसमें डाल रहे हैं तो ये हमें 1 वैल्यू निकाल कर दे रहा है, और 0 से बड़ा कोई नंबर हम इसमें डाल रहे हैं तो ये हमें 2 निकाल कर दे रहा है। 0 पर ये क्या वैल्यू निकाल कर दे रहा है, 0 पर ये 1 वैल्यू निकाल कर दे रहा है। अब वही दो बातें जो हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं, अगर हम इस ग्राफ में देखें, क्या इस ग्राफ को ज़ीरो के आसपास अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, क्या हम इसको बिना पेपर के प्लेन से उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, हम यहाँ पर ज़ीरो को अप्रोच करेंगे, ठीक है यहाँ तक तो सही चल रहा है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अपना पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, लिफ्ट करके उसको यहाँ ले जाना पड़ेगा, तभी हम ज़ीरो के राइट का ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो ज़ीरो पर हमें ग्राफ में एक ब्रेक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ज़ीरो पर क्योंकि ब्रेक दिखाई दे रहा है तो ज़ीरो में कुछ तो स्पेशल बात है। ज़ीरो पर अगर हम इस फंक्शन की लिमिट निकालना चाहें तो ट्राई करके देखते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं इसकी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी ज़ीरो को हम अप्रोच कर रहे हैं कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से हम ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ से हम ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड से ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। तो फंक्शन की वैल्यू हमें किसको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रही है, हमें दिखाई दे रहा है हम ये नंबर डालेंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये डालेंगे तब भी 1 है, ये डालेंगे तब भी 1 है। ज़ीरो के इधर हम कुछ भी डालेंगे, कोई भी नेगेटिव नंबर डालेंगे, ये हमें क्या वैल्यू निकाल कर दे रहा है, 1 ही निकाल कर दे रहा है। तो जैसे जैसे हम ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ये हमें वैल्यू निकाल कर दे रहा है 1, यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 को ही अप्रोच कर रहा है। राइट हैंड लिमिट अगर हम इसकी फाइंड करके देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर राइट साइड से हम ज़ीरो को अप्रोच करने की कोशिश करें, हमने कुछ यहाँ पर वैल्यू डाली तो इसने हमें 2 निकाल कर दिया, वैल्यू और कम कर दी 2 निकाल कर दिया, और कम कर दी 2 निकाल कर दिया। ज़ीरो से जस्ट बड़ा हमने कुछ भी नंबर डाला, 0.00000001 कुछ भी नंबर डाला तो ये वैल्यू हमें क्या निकाल कर देगा, 2 ही निकाल कर देगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पर तो इसकी वैल्यू 2 है। तो जैसे जैसे हम ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 2 को ही अप्रोच कर रही है, यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये 1 नहीं है, ये कितनी है, 2 है। तो हमें दिखाई दिया कि LHL और RHL इस केस में इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे में हम क्या कहते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर x अप्रोचेज 0, x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है,
लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। LHL और RHL इस केस में इक्वल नहीं है। और ऐसे ही इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम फाइंड करें 0 पर, यानी इस फंक्शन में अगर हम 0 डाल देंगे तो ये हमें क्या वैल्यू निकाल कर दे रहा है, 1 हमें निकाल कर दे रहा है। LHL के तो ये इक्वल है, लेकिन RHL के ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमने दो बातें देखी। हमने क्या देखा, इस फंक्शन की लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0 ये तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है, ठीक है। और 0 पर इसका ग्राफ भी डिसकंटिन्यूअस है। 0 ही वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा जो पेन है वो हमें उठाना पड़ेगा अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ हमें स्पेशल बात क्या दिखाई दी, ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी है जिस पॉइंट पर, तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस दैट पॉइंट, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, दिस इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये इक्वल नहीं है। एफ ऑफ 0 यहाँ पर डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, 0 पर ये हमें कुछ वैल्यू निकाल कर दे रहा है, ठीक है। तो RHL LHL की इक्वल नहीं, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इसका मतलब वहाँ पर ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी है। आगे देखते हैं एक और ग्राफ और क्लियर करने के लिए चीज़ों को। f of x इज इक्वल टू 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 इफ x इज इक्वल टू 0। ये कह रहे हैं x अगर इस फंक्शन में 0 डालेंगे तो ये हमें 2 वैल्यू निकाल कर देगा, 0 के अलावा कुछ भी डाल दो तो ये 1 निकाल कर देगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हम डाल रहे हैं हमें 1 वैल्यू निकाल कर दे रहा है, यहाँ से कोई भी नंबर हम डाल रहे हैं ये हमें 1 वैल्यू निकाल कर दे रहा है, ठीक है। अब नोटिस करते हैं इसके ग्राफ को। 0, क्योंकि यहाँ पर हमें एक स्पेशल पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो 0 के आसपास अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करना चाहें तो क्या हम एक सिंगल स्ट्रोक में इसको ड्रॉ कर पाएंगे, या हमें अपना पेन पेपर के प्लेन से उठाना पड़ेगा? बिल्कुल उठाना पड़ेगा, यहाँ तक हम आए, अब पेन उठाकर हमें यहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर वापस लाकर हमें आगे का ग्राफ बनाना पड़ेगा। यानी 0 पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हमें दिखाई दे रहा है ना, 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। और क्या स्पेशल बात दिखाई दे रही है, इस फंक्शन की अगर हम लिमिट निकालें एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम निकाल रहे हैं LHL, तो वो किसके इक्वल होगी, 0 को अप्रोच कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से, तो वैल्यू किसको अप्रोच करती हुई दिखाई दे रही है, वैल्यू 1 को ही अप्रोच करती हुई दिखाई दे रही है। 0 से छोटा कोई नंबर हम डाल रहे हैं तो 0 तो नहीं डाल रहे, तो वैल्यू क्या निकाल कर दे रहा है, ये फंक्शन हमें 1 निकाल कर दे रहा है। और अगर हम बात करें RHL की, यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, 0 नहीं डाल रहे हैं, 0 से जस्ट बड़ा कोई नंबर डाल रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या निकाल कर दे रहा है, 1 ही निकाल कर दे रहा है। जैसे जैसे हम वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं, x को 0 की तरफ पहुंचाते जा रहे हैं, वैल्यू हमें क्या मिल रही है, तब भी 1 ही मिल रही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हमें दिखाई दे रही है कि अगर इस फंक्शन में हम 0 डाल देते हैं तो ये हमें 2 वैल्यू निकाल कर देता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, LHL RHL इक्वल है, यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस 0 ये तो एग्जिस्ट कर रही है, और ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। लेकिन ये जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है और वैल्यू ऑफ फंक्शन आ रही है 2। उस केस में भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, या हम कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है x इज इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर कुछ ब्रेक है, यहाँ पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इस सारी बात की अगर हम समरी देखें, हमारे पास क्या निकल कर आई, क्या हमने कंक्लूजन निकाला इससे, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई फंक्शन हमारे पास गिवन है, रियल फंक्शन f ऑफ x, हम कब कह सकते हैं कि अपने डोमेन में किसी पॉइंट C पर वो कंटिन्यूअस है, सिर्फ तब कह सकते हैं जब लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एज x अप्रोचेस C ये इक्वल हो फंक्शन की वैल्यू एट C पर, ठीक है। यही हमने देखा था हर ग्राफ में, कंटिन्यूअस फंक्शन था तो लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज एज x अप्रोचेस 0 ये किसकी इक्वल थी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 के। यहाँ पर 0 की जगह कोई भी पॉइंट C होता
तो हम क्या कहते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस सी, ये किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी के। ये भी कंटिन्यूस फंक्शन हमें दिखाई दे रहा था, ग्राफ कंटिन्यूस है बिल्कुल। तो यहाँ भी हमने क्या देखा, इसकी लिमिट एज एक्स अप्रोचेस सी इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट सी। लेकिन इस केस में अब हमने क्या देखा कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट सी ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। तो हमारा फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ भी हमने क्या देखा, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी, LHL RHL दोनों 1 थी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ अलग थी। यानी लिमिट ऑफ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस सी ये इक्वल नहीं थी फंक्शन की वैल्यू एट सी पर, तब भी हमारे ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी थी। तो हमारा ग्राफ पॉइंट सी पर कंटिन्यूस नहीं था। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी फंक्शन को उसके डोमेन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस हम कब कह सकते हैं, जब लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस सी ये इक्वल हो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी के। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। इस फंक्शन के डोमेन में एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, इस पर हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या है, इस फंक्शन की लिमिट एज x अप्रोचेस 1 ये इक्वल होना चाहिए इस फंक्शन की वैल्यू एट 1 के। फंक्शन की वैल्यू एट 1 कितनी होगी, x की जगह 1 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी ये आ जाएगी 5। और अगर हम देखें इस फंक्शन की लिमिट एज x अप्रोचेस 1 वो कितनी होगी, तो क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसकी लिमिट हमें निकालनी आती है, जस्ट ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, हमें लिमिट मिल जाएगी। तो 1 को हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये भी क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो हमें क्या दिखाई दिया, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस 1 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के आसपास ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमें अपने पेन को पेपर के प्लेन से उठाना नहीं पड़ेगा। Examine whether the function f given by f of x is equal to x square is continuous at x is equal to 0। x is equal to 0 पर पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो क्या आ जाएगी, 0 का स्क्वायर, ये तो 0 आती हुई दिखाई दे रही है। और इस फंक्शन की अगर हम लिमिट निकालें एज x अप्रोचेस 0 तो वो कितनी आएगी, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जस्ट हम ये 0 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। इसका मतलब क्या है कि f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x एट x इज इक्वल टू 0। मॉड x का ग्राफ आपको याद होगा, ऐसे कुछ ऐसा सा कुछ उसका ग्राफ बनता है, इसमें हम कुछ भी वैल्यू डालें ये हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू निकाल कर देता है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ को स्टडी करके देखें इसके, हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करेंगे, ये वैल्यू हमने डाली, इसने कुछ वैल्यू निकाल कर दी, वैल्यू को 0 की तरफ ले गए, एफ की वैल्यू भी 0 की तरफ ही हमें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो LHL इसकी क्या होगी, 0 ही होगी। ऐसे राइट हैंड साइड से अगर हम कुछ वैल्यूज में राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करेंगे, तब भी हमें क्या दिखाई देगा, जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, f ऑफ x की वैल्यू भी 0 को ही अप्रोच कर रही है, तो इसकी राइट हैंड लिमिट भी 0 ही होगी। और 0 पर ये वैल्यू क्या निकाल कर दे रहा है, 0 ही निकाल कर दे रहा है। ग्राफ कैसा है, हम एक सिंगल स्ट्रोक में से बना सकते हैं, बिना पेन को उठाए हम इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो ये फंक्शन जो है 0 पर कंटिन्यूस हमें ग्राफ से तो दिखाई दे रहा है। प्रूव कैसे करें, प्रूव करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि इस फंक्शन की लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ये किसके इक्वल है, इस फंक्शन की वैल्यू एट 0 के इक्वल है। तो उसके लिए पहले इस फंक्शन को हम अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। मॉड फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर x इसमें हम कोई नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं, 0 से छोटी वैल्यू, तो हमें ये नेगेटिव x निकाल कर देगा। x अगर 0 है तो ये हमें 0 ही निकाल कर देगा, और x अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो ये हमें
x ही वैल्यू निकाल कर देगा। ठीक है, 0 पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, तो हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इस फंक्शन की लिमिट जब x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से जब अगर हम 0 के पास तक x की वैल्यू को पहुंचा रहे हैं, तो यानी x हमारा कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि 0 के इधर तो सारे नंबर्स नेगेटिव है। तो हम कोई नेगेटिव नंबर इसमें डाल रहे हैं, नेगेटिव नंबर इसमें डाल रहे हैं, 0 से छोटा नंबर इसमें डाल रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू -x। तो हम किसकी लिमिट निकालना चाह रहे हैं, लिमिट एज x अप्रोचेज 0, नेगेटिव ऑफ x की लिमिट निकाल रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ये 0 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -0 यानी ये आ रही है 0। RHL फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0। राइट हैंड साइड से जब हम 0 को अप्रोच करेंगे, 0 तो हमें करना नहीं है, तो नंबर जो भी हम इसमें डाल रहे हैं वो कैसा है, वो 0 से बड़ा नंबर है। 0 से बड़े नंबर पर ये फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो इस फंक्शन की लिमिट हम निकालना चाह रहे हैं, 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें क्या मिला, 0 ही मिला। तो LHL और RHL क्योंकि इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0, ये किसके इक्वल है, ये 0 के ही इक्वल है। और फंक्शन की वैल्यू एट 0, इस फंक्शन में अगर हम 0 डाल रहे हैं तो ये हमें वैल्यू क्या निकाल कर दे रहा है, 0 ही निकाल कर दे रहा है। तो हमने क्या देखा, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 4। इसमें क्या बोल रहे हैं, शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन में अगर इस फंक्शन में हम 0 डालते हैं तो ये हमें 1 वैल्यू निकाल कर देता है, और 0 के अलावा कुछ भी डाल दें तो ये फंक्शन किसके इक्वल है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 के इक्वल है। तो 0 पर अगर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें देखना पड़ेगा इसकी लिमिट एज x अप्रोचेज 0 और फंक्शन की वैल्यू एट 0। तो LHL और RHL हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। LHL क्या होगी इस फंक्शन की, एज द फंक्शन अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से जब हम इस फंक्शन को अप्रोच करेंगे, जब हम 0 को अप्रोच करेंगे तो ये फंक्शन की लिमिट क्या निकल कर आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 0 तो हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं, हम 0 से जस्ट छोटा कोई नंबर यहाँ पर डाल रहे हैं, तो 0 नहीं डाल रहे हैं, तो यानी x इज नॉट इक्वल टू 0, हमारा फंक्शन जो है ये वाली वैल्यू हमें निकाल कर देने वाला है। तो हमें किसकी लिमिट निकालनी है, एज x अप्रोचेज 0 और फंक्शन हमारा है एक्स क्यूब प्लस 3। कैसे निकालते हैं, बस ये 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें मिलेगा 0 क्यूब प्लस 3 यानी वैल्यू हमें मिली 3। RHL अगर हम निकाल रहे हैं इस फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट एज x अप्रोचेज 0, तो ये x अब हम अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 0 को हम अप्रोच कर रहे हैं, तो 0 तो हम फंक्शन में नहीं डाल रहे, हम 0 से जस्ट बड़ा कुछ नंबर डाल रहे हैं। 0 नहीं डाल रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, यही फंक्शन है। इसमें 0 पुट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें, 0 क्यूब प्लस 3 यानी ये भी हमें मिला 3। तो हमें क्या दिखाई दिया, LHL इज इक्वल टू RHL, यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0, ये तो हमें मिल गई, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन में 0 डालेंगे तो ये हमें क्या वैल्यू निकाल कर देगा। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है फंक्शन की डेफिनेशन से कि इसमें 0 डालेंगे तो ये हमें 1 निकाल कर देगा। तो यहाँ क्या दिखाई दिया हमें, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 0। ये दोनों इक्वल नहीं है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल होते हैं तभी हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है इस पॉइंट पर, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है यानी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल टू 0 पर। फिर क्या है, एग्जाम्पल 5, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आपको याद होगा, सपोज ये k है, हम इसमें कुछ भी वैल्यू डालें ये तो हमें k ही निकाल कर देगा। ठीक है, तो
कोई भी अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, सपोज यहाँ सी पॉइंट है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तब भी हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के को ही अप्रोच कर रही है, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तब भी हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के को ही अप्रोच कर रही है, और इसमें हम ये सी डाल रहे हैं तब भी हमें वैल्यू क्या मिल रही है, के ही मिल रही है। ग्राफ कैसा है, एक हमें कंटिन्यूस लाइन दिखाई दे रही है, हर पॉइंट पर कहीं पर भी हमें जो है अपने पेन को पेपर के प्लेन से उठाना नहीं पड़ रहा है। तो ग्राफ से तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। चेक कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास रियल नंबर है c, तो लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है इसके डोमेन में। अब कंटिन्यूस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, तो एक्स हम कोई भी रियल नंबर यहाँ पर डालेंगे, ये हमें के निकाल कर देगा। तो डोमेन में तो इसके सारे रियल नंबर्स हैं, तो सी क्या है, कोई भी रियल नंबर है। हम यहाँ फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी और इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब हम इसमें c डालेंगे। तो फंक्शन में अगर हमने c डाल दिया तो इस फंक्शन में हमें क्या दिख रहा है, कुछ भी डालें ये हमें k निकाल कर देगा, तो f ऑफ c तो इक्वल है k के। और इस फंक्शन की अगर हम लिमिट फाइंड करना चाहें, लिमिट एज x अप्रोचेस c, तो इस फंक्शन में क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो लिमिट क्या निकल कर आएगी, वही नंबर निकल कर आने वाला है, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, के ही इक्वल आएगा। यानी हर रियल नंबर c के लिए हमें क्या दिखाई दे रहा है कि लिमिट एज x अप्रोचेस c, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस c इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c फॉर ऑल रियल नंबर c। इसका मतलब क्या है कि f इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर ही हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो सभी रियल नंबर्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। एग्जाम्पल 6 देखते हैं, इसमें कह रहे हैं प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन और रियल नंबर्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन की तो हमने पीछे ही बात की थी, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है, सिंगल स्ट्रोक में ग्राफ बना पा रहे हैं, कहीं पर भी हमें पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये तो कंटिन्यूस फंक्शन दिखाई दे रहा है। कोई पॉइंट यहाँ पर हम सी ले लें, तो सी पर हमें ये वैल्यू क्या निकाल कर देगा, सी पर हमें ये, हम इसमें जो कुछ भी डालते हैं वही निकाल कर देता है, तो सी पर हमें ये सी ही वैल्यू निकाल कर देगा। ठीक है, तो एफ ऑफ सी किसके इक्वल होगा, सी के ही इक्वल होगा। और इस सी को चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं चाहे राइट हैंड साइड से, तो वैल्यू किसको अप्रोच करती हुई दिखाई दे रही है, सी को। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो वैल्यू बढ़ कर कहाँ जा रही है, सी की तरफ को जा रही है, और राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो वैल्यू कम होती हुई कहाँ जा रही है, सी की तरफ ही जा रही है। तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसकी लिमिट भी हमें क्या दिखाई दे रही है, हमें सी ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी कोई भी रियल नंबर है, इसका डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं, तो सी कोई पॉइंट है इसके डोमेन में, यानी सी कोई भी रियल नंबर है। तो इस फंक्शन में अगर हम ये c डाल देते हैं तो ये फंक्शन हमें c ही निकाल कर देता है, ये तो हो गई फंक्शन की वैल्यू एट c। दूसरी बात, इस फंक्शन की लिमिट एज x अप्रोचेस c, वो हमें कितनी दिखाई दे रही है, वो भी हमें c ही दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस एनी रियल नंबर c इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट रियल नंबर। इसका मतलब हमारा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर सी, हर रियल नंबर सी पर हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन की। अभी तो हमने बात की थी किसी फंक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कंटिन्यूस कब कहते हैं, अब हम कहेंगे जनरल में हम कब कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो आज हमने जो कुछ भी ये पढ़ा है इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन होती है वहाँ देखेंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।